गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग जो है वो टोटल मेथड से ट्रायल बैलेंस कैसे प्रिपेयर करेंगे, ठीक है ना। तो उसका एग्जांपल देखेंगे, ठीक है ना। तो प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आपको जो इम्पॉर्टेंट चीज़ बताई थी, ठीक है ना, कि कौन सा अमाउंट जो है वो डेबिट कॉलम में आएगा और कौन सा क्रेडिट कॉलम में, तो वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो लेट्स सी, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं फर्नीचर दिया हुआ है सर, फर्नीचर दिया हुआ है 10 लाख रुपीज़ का, ठीक है ना। उसके बाद में परचेज़ दे रखी है, उसके बाद परचेज़ दे रखी है जो कि 50,000 की है, ठीक है ना। उसके बाद सेल्स का वैल्यू दे रखा है जो कि 1 लाख है। डन सर, 1 लाख। उसके बाद एक्सपेंसेस दे रखे हैं, एक्सपेंसेस दे रखे हैं, ठीक है ना, और वो दे रखे हैं सर 1,20,000, 1,20,000, ठीक है। उसके बाद इनकम्स दे रखी हैं, उसके बाद इनकम्स गिवन है जो कि 1,50,000 है, ठीक है ना, 1,50,000 है। डन। उसके बाद में ड्राइंग्स दे रखे हैं, उसके बाद ड्राइंग्स दे रखे हैं, ठीक है ना, और ड्राइंग्स दे रखे हैं सर 60,000 के, ठीक है, 60,000 के। उसके बाद में कैपिटल दे रखा है, उसके बाद कैपिटल दे रखा है आपका 4 लाख, ठीक है ना, सॉरी। उसके बाद आपके सामने प्लांट गिवन है, ठीक है ना, एसेट्स है, फिक्स्ड एसेट्स जो कि 2 लाख रुपीज़ की है, ठीक है ना। उसके अलावा अदर इनकम्स हैं, ठीक है ना, अदर इनकम्स हैं, अदर इनकम्स आपकी 50,000 की गिवन है, ठीक है। उसके अलावा मशीनरी दे रखी है, ठीक है ना। तो सर मशीनरी आपकी दे रखी है 60,000 की। कितने रुपए की है सर? 60,000, ठीक है। उसके अलावा सर कुछ लॉसेस हैं, ठीक है ना, बिजनेस के अंदर कुछ लॉस हैं, तो वो दे रखे हैं सर 1 लाख, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ सन्ड्री एक्सपेंसेस दे रखे हैं, अदर एक्सपेंसेस जिसको बोलते हैं, और वो दे रखे हैं आपके 1 लाख रुपीज़, ठीक है ना। डन। और आपको बोला गया कि सर प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस बाय यूजिंग टोटल मेथड। डन। प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस बाय यूजिंग टोटल मेथड, ठीक है ना। तो सर किस तरीके से बनाएंगे, तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको फॉर्मेट बनाना है। क्या बनाना है सर? तो सर ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट किस तरीके का होगा, तो ठीक है ना, ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट है। डन। तो सर जिसमें कौन कौन से कॉलम्स बनेंगे सर, तो सबसे पहला तो सीरियल नंबर वाला कॉलम बनेगा आपका, ठीक है ना, सीरियल नंबर। डन। देन टाइटल, नेम ऑफ अकाउंट्स, ठीक है ना, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है सर LF, लेज़र फोलियो का अमाउंट, मतलब लेज़र फोलियो का कॉलम आ जाएगा। उसके बाद सर डेबिट कॉलम, और ये आ जाएगा आपका क्रेडिट कॉलम, ठीक है ना, ये आ जाएगा फिर क्रेडिट कॉलम, ठीक है।
तो इस तरीके से आपको टोटल 5 कॉलम्स इसके अंदर बनाने हैं। डन। तो सबसे पहला काम आपको फॉर्मेट बनाना है, ठीक है ना। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, फॉर्मेट बनाना है। डन। कोई दिक्कत है सर? कोई दिक्कत नहीं है। डन। तो सर किस तरीके से करेंगे, अब देखिएगा। फर्नीचर 10,000 दे रखा है, ठीक है ना। तो सबसे पहले सीरियल नंबर, ठीक है ना। अकाउंट का नेम क्या है सर, तो फर्नीचर, क्या नाम है सर, फर्नीचर अकाउंट, ठीक है, फर्नीचर अकाउंट। अब देखिए फर्नीचर का वैल्यू 10,000 है, तो फर्नीचर इज अ एसेट्स फॉर द बिजनेस। तो सर एसेट्स है, इसीलिए उसका जो बैलेंस है, मतलब उसका जो अमाउंट है वो डेबिट कॉलम में आएगा, ठीक है ना। फर्नीचर का वैल्यू 10,000 है, जो डेबिट वाले कॉलम में लिखा जाएगा। तो यहाँ पे डैश कर देना है, नील हो जाएगा, ठीक है ना। मैंने आपको बताया था जो भी एसेट्स हैं तो उनका अमाउंट जो है वह डेबिट कॉलम में आएगा, ठीक है ना। फिर परचेज, परचेज का मतलब होता है पैसा गया, ठीक है ना। तो परचेज का वैल्यू हमेशा और हमेशा डेबिट कॉलम में लिखा जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि परचेज इज अ एक्सपेंसेस फॉर द बिजनेस, ठीक है ना। पैसा गया और परचेज ऑलवेज भी डेबिटेड, तो परचेज का वैल्यू दे रखा है 50,000, ठीक है ना। फिर उसके बाद में थर्ड नंबर का अकाउंट कौन सा है सर, तो वो है सेल्स, ठीक है ना। सेल्स में परचेज का ऑपोजिट, सेल्स में इनकम है, ठीक है ना। तो सेल्स अकाउंट ऑलवेज भी क्रेडिटेड। तो सर सेल्स है 1 लाख, ठीक है ना। तो अब आपको इसमें सीधा फंडा है, आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर जो बताया था वो ध्यान में रहना चाहिए, ठीक है ना। सॉरी, एक्सपेंसेस दे रखे हैं 120 के, ठीक है ना। तो सर एक्सपेंसेस जो हैं उनको डेबिट कॉलम में लिखा जाता है सर। प्रीवियस वीडियो के अंदर ये सारी बातें हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को करने से पहले प्रीवियस वीडियो को आपको अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है ना। 1,20,000। फिर इनकम्स दे रखी है 1,50,000। इनकम्स दे रखी है सर 1,50,000। कितना दे रखा है सर, ठीक है। उसके बाद में देखिएगा, उसके बाद में ड्राइंग्स दे रखे हैं 60,000 के, ठीक है ना। तो ड्राइंग्स जो है उसको डेबिट में लिखा जाता है। डन। ड्राइंग्स अकाउंट, डन। तो सर ड्राइंग्स जो है वो कितना है 60,000 रुपीज़, ठीक है। उसके अलावा कैपिटल दे रखा है सर 4 लाख। तो कैपिटल को क्रेडिट में लिखते हैं, ठीक है ना। कैपिटल जो है, तो कैपिटल जो है वो आपका 4 लाख है, ठीक है ना। तो सर लिख देते हैं 4 लाख। डन। उसके बाद में आपका प्लांट है 2 लाख रुपीज़ का, ठीक है। तो सर प्लांट जो है वो 2 लाख, तो प्लांट एसेट्स है इसीलिए डेबिट कॉलम में आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। ये आपका डेबिट कॉलम और ये क्रेडिट कॉलम, ठीक है ना। तो सर नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट है आपका 9 नंबर का, ठीक है ना। तो यहाँ पे नंबरिंग करेंगे, सीरियल नंबर 9, ठीक है। प्लांट के बाद क्या है सर, तो अदर इनकम्स दे रखी है 50,000 की, ठीक है ना। तो लिखेंगे अदर इनकम्स, ठीक है ना, अदर इनकम्स, ठीक है ना। तो वो कितनी है सर, तो अदर इनकम दे रखी है आपकी 50,000 की, ठीक है ना। अदर इनकम्स कितने की है 50,000 की। तो सर इनकम्स को क्या करते हैं, क्रेडिट, क्या करते हैं, क्रेडिट, ठीक है ना। 10 नंबर का अकाउंट कौन सा है सर, तो मशीनरी 60,000 का है। तो मशीनरी जो है वो एसेट्स है, तो इसलिए डेबिट कॉलम में लिखी जाएगी, ठीक है ना। फिर 11 नंबर का अकाउंट कौन सा है, तो लॉसेज हैं जो कि 1 लाख रुपीज़ के हैं, ठीक है ना। तो सर लिखेंगे लॉसेज, डन, जो कि 1 लाख रुपए के हैं, ठीक है। तो सर लॉसेज जो है उनको डेबिट में लिखा जाता है। उसके अलावा इसमें सन्ड्री एक्सपेंसेस दे रखे हैं जो कि 1 लाख रुपीज़ के हैं, ठीक है ना। तो एक्सपेंसेस भी डेबिट में लिखे जाते हैं। फिर इसको हम टोटल करेंगे, जिसको टोटल मेथड से ट्रायल बैलेंस बनाना कहते हैं, ठीक है ना।
तो सर यहाँ पे लिखेंगे टोटल। डन। तो सर सबसे पहले आप डेबिट साइड जो है उसका टोटल करिए, ठीक है ना। तो डेबिट साइड का टोटल हो जाएगा आपका 60,000 प्लस 1,20,000 प्लस 60,000 प्लस 2 लाख, ठीक है, प्लस 60,000 प्लस 2 लाख, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7 लाख। कितना हो जाएगा? 7 लाख। अब क्रेडिट साइड का टोटल कीजिए तो 50,000 प्लस 4 लाख, तो हो जाएगा 450 और 550 और 6 और 7, ठीक है ना। तो इधर का टोटल भी आपका हो जाएगा 7 लाख। तो इस तरीके से जब आप टोटल मेथड से ट्रायल बैलेंस बनाओ तो आपका ट्रायल बैलेंस जो है वो मैच होना चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको टोटल मेथड से ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करना है। डन। यहाँ का और यहाँ का टोटल आपका मैच होना चाहिए। डन। तो इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स हैं तो बिल्कुल आप उसको कमेंट्स बॉक्स में राइट डाउन कर सकते हैं, ठीक है ना। आपको ये टर्मिनोलॉजी ध्यान में रहनी चाहिए। प्रीवियस वीडियो का आपका जो लेक्चर था वो आपको ध्यान में रहना चाहिए कि कौन सी चीज़ कहाँ पे राइट डाउन करते हैं, डेबिट कॉलम में क्या लिखते हैं और क्रेडिट कॉलम में क्या लिखते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको ये ट्रायल बैलेंस जो है वो टोटल मेथड से प्रिपेयर करना है, ठीक है ना। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।